क्लियर। चलें जी, अब मैं आपको, जी ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, तो मैं ए टू जेड ही सब कुछ कर रहूँगा क्लियर। तो अब तो बहुत ज़्यादा इजी वर्क हो गया, बिकॉज एफएलसी के हमने करना है फॉर्म में। एफएलसी की जॉब है, अब हमारी पीएलसी की नहीं रही। तो इसलिए मैं आप सबको काइंडली ये बता दूंगा। सॉरी। जहां पर मेरी आवाज़ ड्रॉप हुई तहसीन, आपने मुझे साथ साथ ही बताना है, ठीक है, ताकि वो टॉपिक मैं दोबारा उसे करूं जी क्लियर। सर, जी सर। जी चलें, ऐसे ही ठीक है, रोटेट नहीं हो रही। हम्म। अच्छा, सब मेंबर्स देखें, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। तो उसके बाद अब आपके सामने एक मैंने डॉक्यूमेंट पीडीएफ ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने ग्रुप में जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं उनको लॉगिन का भी बताया कि हमने आईडी लॉगिन कैसे करनी है, ठीक है, और उसका अ, यानी कि फॉर्म्स कैसे स्टार्ट करने हैं। नहीं तो फिर भी आपको मैं एंड पे लॉगिन करके अपनी आईडी पर उस पे 5 एंट्रीज करके दिखा दूंगा एंड पे, इस रिकॉर्डिंग के यानी कि सेशन के एंड पे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर से पहले। तो यहाँ पर अब आपके सामने ना, जब आप लॉगिन कर लेंगे ना, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ए टू जेड में अब करने लगा हूँ, ठीक है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा, ठीक है। सबसे पहले जो न्यू मेंबर्स है ना उनके लिए ये है, और जो ओल्ड भी है उनके लिए भी ये है कि जो आपको पीएलसी की ट्रेनिंग में बताया गया है ना सब, यानी कि इनेस्ट, टाइम, डेट, और जहाँ पे डेट को हमने करेक्ट करना है, अमाउंट को करना है, एड्रेस को करना है, और डिफरेंट यानी कि डेट्स आएंगी हमें, और उसके बाद एड्रेस को कैसे करना है वो सब कुछ। और उसके बाद आप सबको रिकॉर्डिंग्स वीडियोस भी दी गई हैं और फाइल्स भी सेंड की गई हैं और पीडीएफ भी, ठीक है। तो अब थोड़ा इसमें स्लो वो बोले सब सर, कुछ रूल आवाज सेम ब्रेक रहेंगे। ब्रेक हो रही है, थोड़ा स्लो बोले। ब्रेक हो रही है आवाज? अब ठीक है आवाज? जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके। अच्छा, जहां पर भी आपको यानी कि जो आपको पीएलसी के फॉर्म में रूल्स बताए गए थे ना, वो सेम रूल्स आपने इस पे भी फॉलो करने हैं। बस क्या चेंजिंग करनी है, रिजेक्शन केस। एक रिजेक्शन केस चेंज होगा, और दूसरा आपको यहाँ पर साइड पे जैसे आपको बताया गया था, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। बताया गया था आपको यहाँ पर इस जगह पे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको साइड पे फॉर्म शो होगा, और यहाँ पर आपको बॉक्स में यानी कि पीएलसी का आपको पता है कैसे इंटरफेयर होता है। लेकिन जब अब जो आपको आईडीज मिली है ना, या जो मिलनी है, उसमें आपको सिर्फ ये वाला इंटरफेस शो होगा, ठीक है। ये वाला, एक मिनट बस, मैं कर देता हूँ हाईलाइट से। ये वाला आपको इंटरफेस सिर्फ शो होगा, बस इस पे ही आपने वर्क करना है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा करूँ जूम आउट, तो यहाँ पर साइड पे आपको नजर आ रहे हैं शॉर्टकट कीज, ठीक है। ये आपको साथ इंटर और कंट्रोल प्लस इंटर, ये आपको शॉर्टकट कीज का भी आपको पता है, ठीक है। तो अब आपने जस्ट इस पे करना है, इसको एफएलसी बोलते हैं, वो पीएलसी था। तो एफएलसी के लिए आपने जस्ट इस बॉक्स को देखना है, ये वाले बॉक्स को बस। यहाँ पर आपने देखना है। अब लाइक ये सबसे पहला केस है हमारे पास, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। फॉलो आपने वही सारी चीजें करनी है जो पीएलसी में, डेट, अमाउंट वगैरह सब कुछ वही फॉलो होगा, ठीक है। रिजेक्शन केस सिर्फ चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगा रिजेक्शन केस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है, ये देखें, ये ये हमारा क्वेश्चन है 30, और ये हमारे पास 30 नंबर बॉक्स उसने शो कर दिया। अब 30 नंबर बॉक्स यहाँ पर हमें ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जीरो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जीरो बॉक्स से बाहर है, इसको आपने नहीं देखना। ये नीचे वाले डिजिट भी नजर आ रहे हैं, ये भी बाहर हैं। लेकिन 30 बॉक्स जो हमारा है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, ब्लैंक ही एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। फर्स्ट केस ये हो गया। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं, यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अब जैसे ये है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको ये 21 डायग्नोसिस सी पूछ रहा है, तो सी ये आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास एक अमाउंट लिखी हुई है। ये अमाउंट आपने एज इट लिखनी है, यानी कि J30, जे कैपिटल होना चाहिए। आपके जो भी आपका यहाँ पर आंसर होगा ना, वो आपका कैपिटल होगा, ठीक है। वो आपका शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा, बेशक वो किसी मंथ के स्पेलिंग है, या किसी एड्रेस में है, या कोई स्टेट वगैरह है, जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आपने कैपिटल ही यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना।
तो यहाँ पर आपको J30 ये पॉइंट भी आपने अंदर लगाना है। पॉइंट की आपको वैल्यू पता है, पॉइंट के बारे में आपको बताया गया है, आपको वीडियोस में भी बताया गया है, आपको एक फाइल्स भी एक्सेल की सेंड की गई हैं, सब कुछ उसमें है फाइल्स में कि अमाउंट कैसे हमने क्लियर करनी है। आप इस सेशन के बाद वो भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको वेल की गई है। अच्छा, यहाँ पे J30.89 ये हमारा करेक्ट है, इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं, ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि काम क्या है और कैसे करना है। यहाँ पर अब क्वेश्चन है 24I, ठीक है। उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन लाइन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर हम बॉक्स देखेंगे, हमारे पास शो हो रहा है G2, तो यहाँ पे G2 को करेक्शन करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो लिख कर एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर E2 मिल जाए, G2 लिखा हुआ है यहाँ पर आपको E2 मिले, तो आपने क्या करना है, आपने जी की जगह ई की जगह जी लिखकर उसे एक्सेप्ट कर देना, लेकिन कैपिटल, ठीक है। या यहाँ पर जी जी स्मॉल लिखा हो, आपने उसे कैपिटल करके एक्सेप्ट करना है, यानी कि करेक्ट करके। ये अभी सिर्फ एक्सेप्ट के केस है, रिजेक्शन का केस अभी मैंने नहीं बताया, रिजेक्ट आपने कब करना है बताता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है 24E, और यहाँ पर आपको ये बॉक्स में सिर्फ ए नजर आ रहा है, यहाँ पर ए लिखा है, एक्सेप्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू रिव्यू के लिए, और लाइव आईडी पर भी मैं करके भी आपको दिखाऊंगा एंड पे। अब यहाँ पर ये देखें, ये अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर अब आप सब लोग फोकस के साथ देख लें, इस बॉक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखें, ये एड्रेस, ये हमारा जो बॉक्स नंबर है ना, वो है 33 का बॉक्स का नेम है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 33, बिलिंग प्रोवाइडर नेम, या चलें फोन नंबर से ही हम स्टार्ट करते हैं। बिलिंग प्रोवाइडर फोन नंबर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इस बॉक्स से ये बन जाता है, ठीक है। अब फोन नंबर आपको क्या शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फोन नंबर आपको शो हो रहा है ये वाला, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी। ये ये जो मैंने फोन नंबर आपको शो किया है, हाईलाइट कर दिया है, ये आपको नजर आ रहा है सबको, 6183916955। अब यहाँ पर आपको ये यानी कि ब्रैकेट भी नजर आ रही है, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, आपने सिंपल इस तरह डिजिट में आपने लिखना है, अगर लिखा हुआ तो इसकी करेक्शन करनी है और एक्सेप्ट कर देना। फोन नंबर इज क्लियर, अगर फोन नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है नेम, ये देखें। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन नेम का, 33 बिलिंग और बॉक्स इस तरह का हो, तो आपका ये क्वेश्चन होगा, ये उसका आंसर होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, एंडरसन, एंडरसन मेडिकल ग्रुप, ये यानी कि उसका आंसर होगा। नेम आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट तो हमारा होगा, चैट बॉक्स में कह रहे हैं या चैट बॉक्स में ही बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 33 एड्रेस। तो 33 एड्रेस जो हमें शो होगा ना, वो हमारा यहाँ पर है, ये 33 एड्रेस नंबर हमें यहाँ पर शो हो रहा है, जिससे मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, बहुत से केसेस ऐसे होंगे यहाँ पर आपको 33 एड्रेस पूछ रहा है, वो नीचे जाके आपको केस भी नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बॉक्स का मुकम्मल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 33 एड्रेस 2 अगर पूछता है, तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इसके नीचे एक न्यू एड्रेस, यानी कि इसी तरह का एक न्यू एड्रेस होगा, बेशक वो इसी तरह का सेम क्यों ना हो। लाइक, जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अब जो हाईलाइट आपके सामने है ना, इस तरह का अगर सेम टू सेम भी है नीचे, ठीक है, यानी कि ये सिटी से पहले की हुई है, तो वो आपका एड्रेस नंबर 2 होगा। इसको मजीद आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो एक अगर है ना, अगर एक है तो आपका वो एड्रेस है, और एड्रेस नंबर 1 है, अगर वो 1 पूछे तो 1 में ये आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज वो, हाँ हो सकता है कि जब दोनों दिए हों उस वक्त वो एड्रेस नंबर 1 पूछ सकता है। अगर एक है तो फिर वो सिर्फ एड्रेस नंबर ही पूछेगा बस। अगर दो हैं तो फिर वो एड्रेस नंबर 1 और 2 पूछ सकता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, ये जिनके माइक जो है वो जो म्यूट है, वो यहाँ म्यूट पर कर हमें लें नजर प्लीज। आ रहा है, ये सॉरी, ये वाला, ये ये हमारा होता है सिटी, ठीक है, ये हमें सेंड करेगा जी।
ये तहसीन माइक आपने जिन कुछ लोगों के बोला? सर है उनको क्या म्यूट कर ले। हेलो सर तहसीन। जिनके पास एडमिनशिप है ना, आप जो लोग बोल रहे हैं जिनके माइक ओपन है उस पे क्लिक करें और वहां पर उनको म्यूट कर दें। जी म्यूट कर ले, मैं काफी दफा बोल चुका हूँ। नहीं आप लोगों नहीं को मैम, समझ ये में एक्चुअली क्यों यहाँ नहीं पर आ होता रही है, है कि ऐसा है कि ट्रेनिंग म्यूट चल ऑल रही होता है है, और तो वो फिर रिकॉर्ड हो तहसीन रही है कर और आप लेगा। लोगों की वॉइसेस आ रही है मेरा भी हो बीच में। जाएगा। म्यूट ऑल ना करिएगा, हाँ मेरा जी, भी हो म्यूट जाएगा आल नहीं, जस्ट उस साथ। पर्सन के माइक पे तो क्लिक करें इसलिए आप, और उसको ठीक है म्यूट बात। करें। जी तहसीन आप देख लें, ठीक है, आप हैं 23 सिटी का, ठीक है। अब सिटी आपको ये हाईलाइट हुआ हुआ यहाँ पर शो होगा सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिटी हो, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो हो, या कोई और सिटी हो, तो वो आपने वहां पर उससे करेक्शन करके करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर होगी वो आपकी होगी स्टेट। स्टेट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये टू वर्ड की स्टेट हो, स्टेट जो होती है ना, रियासत को बोलते हैं, और ये दो, सिर्फ टू डिजिट की होती है, टू वर्ड की होती है। यहाँ पर कभी एन नहीं होगा, यहाँ पर अभी आई एल है, ठीक है। तो ये आई एल स्टेट के आंस में होगा, अगर है तो करेक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो है ना, वो बहुत से मेंबर्स का डाउट है यहाँ पर, अब आप फोकस करें। फोकस तो सारा कुछ ही करने वाला है, बट ये इसको आप लाजमी देखें। ये हमारे पास 9 डिजिट कोड है, ये हमारे पास 9 डिजिट कोड है। इसमें अब आपके से दो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे इस 9 डिजिट कोड में से। एक क्वेश्चन होगा आपका जिप कोड, यानी कि 33 जिप कोड। एक क्वेश्चन होगा 33 जिप एक्सटेंशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस 9 डिजिट में से आपसे दो क्वेश्चन करेगा, एक होगा जिप कोड, एक होगा जिप एक्सटेंशन। तो जिप कोड क्या होगा हमारे पास? जिप कोड होगा हमारा फर्स्ट 5 डिजिट, फर्स्ट 6 2, ये हमारा जिप कोड है, फर्स्ट 5 डिजिट। और जो लास्ट में अगर आपके पास 4 डिजिट बचते हैं, या आपके पास 3 डिजिट बचते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होगा ये जो डिजिट हैं ये 8 होंगे, ये 8 डिजिट होंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास 9 होंगे। लेकिन हमने क्या रूल्स इसका देखना है कि जो फर्स्ट 5 डिजिट है ना, फर्स्ट 5 डिजिट वो हमारे जिप कोड हैं। बाकी जितने बचेंगे, 3 बचे, 4 बचे, वो हमारा जिप एक्सटेंशन होगा। क्लियर? और बाद औक़ात ऐसा होगा कि इन दोनों के दरमियान में ना, यानी कि पांच पांच जिप कोड का, यानी कि जिप कोड 5 डिजिट होता है ना, 5 डिजिट के दरमियान और 4 डिजिट के दरमियान लाइन भी लगी होगी, जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। और बाद औक़ात इस तरह होगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारा है जी ये ए वाला, ये। अब यहाँ पर हमें शो हो रहा है ए, इसका क्वेश्चन क्या होगा? 33 ए, आगे कभी एनपीआई भी लिख सकता है या सिर्फ 33 ए लिख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा उसका आंसर होगा ए के साथ, यानी कि ए में हमने ये वैल्यू लिखनी है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको साथ ही शो हो रहा है बी, ठीक है। अगर वो पूछता है 33 बी, तो वो आपका ये होगा। दैट्स क्लियर। अब मैंने बार बार नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा बॉक्स एड्रेस वाले की मैंने समझा दिया है। अब आप इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब देखें आप, आपसे क्वेश्चन क्या किया उसने? क्वेश्चन उसने किया है ये, क्वेश्चन उसने किया है 10 बी स्टेट, ठीक है। अब आप देखें, 10 बी स्टेट पूछा है। अब आपके पास तीन चीजें यहाँ शो हो रही हैं, तीन चीजें। फर्स्ट आपके पास है बी ऑटो एक्सीडेंट, फर्स्ट आपके पास है बी ऑटो एक्सीडेंट। सेकंड आपके पास है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में दो पार्ट हैं, एक यस का और एक नो का। और जो सेकंड चीज है वो हमारे पास स्टेट है, जो हमसे क्वेश्चन किया गया। अब मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट शो खत्म करता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन किया गया, मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें 10 बी स्टेट का क्वेश्चन है। आपके पास एक्सीडेंट भी शो हो रहा है और प्ले स्टेट भी, ये हमारा मेन यानी कि है ये वाला जो है ये हमारा मेन है। और इसका आंसर हमें कहाँ पे है? इस बॉक्स में हमें इसका आंसर मिलेगा। तो ये बॉक्स में कुछ अगर लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, इस बॉक्स में अगर एक्स लिखा हुआ है तो आप नीचे यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर बॉक्स में एक्स लिखा है तो यहाँ नीचे, अगर बॉक्स में एक्स लिखा है तो यहाँ नीचे एक्स लिखेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक ही एक्सेप्ट करेंगे। ये यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, हमने, अगर हमें इस तरह आ जाता है क्वेश्चन सेम एट इज, तो हमने क्या करना है? एक्स को रेज करके इसे एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता है 10 बी एक्सीडेंट, ऑटो एक्सीडेंट, 10 बी ऑटो एक्सीडेंट, स्टेट करने कहता है ऑटो एक्सीडेंट। तो ऑटो एक्सीडेंट में वो आपसे पूछता है जी क्या है, ठीक है। अगर वो कहता है 10 बी ऑटो एक्सीडेंट, आगे वो बोलेगा कि एक्स बताएं, यानी कि वो अगर पूछता है एक्स बताएं कि वो किस में है, एक्स क्या है। तो अगर तो वो एक्स नो में है, जैसे यहाँ पर है, अगर तो वो एक्स नो में है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे कैपिटल एन लिखेंगे,
अगर तो वो एक्स नो में है तो आप कैपिटल एन लिखेंगे। ये सम इंस्ट्रक्शन में भी पीडीएफ में है, ठीक है। और उसके बाद अगर वहां पर जो एक्स है वो आपका यस में है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई लिखेंगे। अगर वो एक्स के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, एक्स के बारे में, ठीक है। अब यहां सर से और मीटिंग क्या एंड होने क्वेश्चन वाली आएगा, है। और क्वेश्चन यहां से ये आएगा। मीटिंग एंड होने वाली है सर। जी ओके ओके, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं। इसी अगर एंड हो जाती है तो इसी लिंक से दोबारा सब ज्वाइन करेंगे फौरन, और आप फिर रिकॉर्डिंग यानी कि आपकी फिर न्यू स्टार्ट होगी ना तस्वीर। जी जी जी, अच्छा चलें, दोबारा ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर अब वो क्वेश्चन करता है ना ऑटो एक्सीडेंट का, ठीक है, ऑटो एक्सीडेंट। अब उसने ऑटो एक्सीडेंट कर लिया, उसके आगे वो पूछ लेता है कि यस में बताएं, यस में क्या है। तो आप देखेंगे यस में हमारे पास ब्लैंक है, तो हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो पूछता है कि स्पेसिफिक करके पूछता है कि नो में बताएं क्या है, ऑटो एक्सीडेंट नो में क्या है, तो आप बताएंगे एक्स की वैल्यू है। अगर वो पूछता है 10B का स्टेट में क्या है, अगर स्टेट में एक्स की वैल्यू है तो लिखें, नहीं तो अदरवाइज ब्लैंक ही एक्सेप्ट करें। दैट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ये कितने कितने मिनट रहते हैं तहसीन? 2-4 मिनट रह गए सर। तहसीन दो काइंडली चार बताएं मिनट कितने मिनट रहते हैं, कितने? 2-3 मिनट रह गए। अच्छा चलें, ये भी केस, ठीक है, ये भी केस देख लेते हैं हम। अच्छा अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर शो हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 24B। और यहाँ पर हमें जो बॉक्स ये शो हो रहा है, अब यहाँ पर आपने अमाउंट वाले अमाउंट का जो रूल आपने देखा था, अगर आपको इस तरह की कोई एक लाइन नजर आ रही है ना, इस तरह की, जैसे ये मैंने साइड पे ये वाली लाइन लगाई है ना, इस तरह की क्वेश्चन बॉक्स में, तो आपने इसको क्या करना है, इसकी जगह आपने डॉट लगाना है। तो यहाँ पर आप देखें ये दरमियान में लाइन शो हो रही है 23 और 11 के, बेशक वो 23 के साथ है लेकिन लाइन है, आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको। 23 के साथ ये लाइन जो है ना, इसकी जगह आप पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट आपने लास्ट 2 डिजिट में लगाने हैं। ये आपको अमाउंट वाले में सारा कुछ क्लियर हुआ हुआ है, ठीक है। 23.11 ये इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हमारा जो केस है वो ये देखें, ये अब वो आ गया केस, ठीक है, जिसका मैं बॉक्स वाला बोलता था। यहाँ पर अब सब लोग ये भी क्लियर कर लें अपना, ये अब क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारे पास उसने आंसर कर दिया है। अब उसने हमसे पूछा कि इसका बताएं, ये लाइन लगी है, ये भी लाइन लगी है, मीन के ये बॉक्स एक है और ये वाला अलग बॉक्स बॉक्स है, और यहाँ की साइड पे जो होगा वो अलग है। तो यहाँ पर अब हमें बिल्कुल, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा 002। बिकॉज ये कि ये बॉक्स में है, और 7 जो है ना, 7 ये बॉक्स से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 7 है तो 7 को रेज करके 002 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो 7 नहीं है, 002 है, तो फिर इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अगर ब्लैंक है तो 002 लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, नेक्स्ट हमारे पास है ये देखें, ये भी सिंपल है। जो लिखा है वही आपने लिख देना, यहाँ पर G2 लिख देंगे आप, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये देखें, ये हमारे पास अब 15 अदर क्वाल का है हमारे पास, ठीक है। और उसका हम बॉक्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, तो हम इसे ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है, एड्रेस एड्रेस वाला, ठीक है। ये फैसिलिटी एड्रेस आपको पता है, एड्रेस जो होगा, एड्रेस आपका यहाँ पर ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका एड्रेस है, आपको पता है ये एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर अब एड्रेस है, एक है तो एड्रेस उसने पूछा है। अब यहाँ पर वो अब ये क्वेश्चन उसका दोबारा आ गया बिलिंग एड्रेस का, फिर सर आपको एक वही मिनट रह चीज। गया। ओके, ये बिल्कुल आपको ये पे बिल्कुल वही चीज आपको दोबारा यहाँ पर नजर आ रही है, एड्रेस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी एड्रेस आपका क्या होगा, ये, ठीक है। अब मीटिंग एंड होने वाली है, नेक्स्ट जो स्टेप है ना, नेक्स्ट जो भी है ये, अब दोबारा जब सेशन, अभी दोबारा लिंक से ज्वाइन करें सब, और अभी करते हैं, ठीक है आप। तो अब आपने एक चीज ख्याल रखनी है, अगर तो उसने फॉर्म में स्पेस दी हुई है, स्पेस है, यानी कि जैसे ये अब PAN में और फाउंडेशन में स्पेस है, तो इसी तरह आपने एक स्पेस देकर इसको भी देखना है। अगर तो फॉर्म में इकट्ठा लिखा हुआ है तो फिर आपने उसे इकट्ठा ही लिखना है, ठीक है। ये भी आप माइंड में रखें। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, ये देखें, अब यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, वाई। सिंपल आपको वाई नजर आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये वाई, ठीक है। लेकिन हमें ये बॉक्स फुल क्लियर नहीं है, ये बॉक्स हमें हाफ शो हो रहा है, बिकॉज इसकी एक लाइन हमें शो हो रही है, यहाँ पे साइड बाई दूसरी लाइन शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स कंप्लीट नहीं है, तो आपने इसे ब्लैंक ही छोड़ देना। जो बॉक्स कंप्लीट नहीं है या ब्लैंक है तो उसे आपने ब्लैंक ही एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, वो हमारा है जी, ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये है
ये देखें, ये क्वेश्चन है पेयर नेम, उसके अंदर हमें जो भी नजर आ रहा है हमने सेम एट इज वो लिख कर एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये देखें एनसी है, स्टेट एनसी, स्टेट वाला, और ये क्वेश्चन आ गया एनसी एनसी, ठीक है, कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर अब ये देखें आप, ये आपको अब शो हो रहा है जी, एक मिनट, ये यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, और उसका आंसर आपके पास है ये, ठीक है, उसका आंसर आपके पास ये शो हो रहा है, उसका आंसर आपके पास ये J9155 जे जी, ये आपके पास उसका आंसर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको लिखना है आंसर में, ठीक है, एट इज, और ये ऊपर वाला भी नहीं लिखना, और ये साइड वाला भी आपको नजर आ रहा है ये भी नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है लाजमी। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ना केस, वो देखते हैं क्या है जी, ये देखें। अब यहाँ पर ये जिप कोड वाला क्वेश्चन आ गया है, ये आपको एग्जांपल के लिए सारा कुछ बनाए बनाया हुआ है पीडीएफ। यहाँ पर आप जिप एक्सटेंशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास फॉर्म आता है, यहाँ पर सिर्फ 5 डिजिट होते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर अगर सिर्फ 5 डिजिट होंगे तो एक्सटेंशन हमारा 5 डिजिट के बाद होता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इस तरह 9 डिजिट हैं तो हम उसे देखेंगे, हमारे फर्स्ट 5 डिजिट जो है ना वो जिप कोड होता है। अभी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया जिप एक्सटेंशन का, तो हम लास्ट 4 डिजिट लिखकर हम उसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास है, ये देखें, हाँ ये भी एक्सटेंशन का सेम केस आ गया, 0001 हमारा हो गया, ठीक है, ये भी सेम है। अब ये एड्रेस का आपको मैं पहले बहुत दफा समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें आप, इसका जो ये वाला, ये उसने टोटली सारा कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप, उसने टोटली सारा कुछ लिखा है, ये एड्रेस का उसने क्वेश्चन किया। एड्रेस हमारा सिर्फ ये है, ये हमारा एड्रेस है जो मैंने ऊपर बॉक्स में किया है। यहाँ पर आपने एड्रेस को सिर्फ लिखना है, इस सबको रेज करके, और उसे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर आपसे ये आप देखें, यहाँ पर अब आपको सिर्फ जिप कोड शो हो रहा है ना साइड पे, ये देखें, ये ये स्टेट शो हो रही है, सॉरी, ये स्टेट शो हो रही है, और ये जिप कोड है। जिप कोड आपने सेम एट इज लिखना है और एक्सेप्ट कर देना, दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको, यानी यहाँ पर ये कुछ नजर आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें बी में क्या है। अब बी में हमें शो हो रहा है जी, बी में हमारे पास ये 17 है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये वाला, ये ये हमारा आई है, नोट वन, ये हमारा क्या है, आई है। अब यहाँ पे जो उसने यानी फिल किया हुआ है ना वो 1739 है। अब यहाँ पे हमने इसे क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है, हमने आई लिखना है, नोट वन लिखना है, क्योंकि हमारे पास बॉक्स में यहाँ पर हमें शो हो रहा है, एक मिनट, बॉक्स में हमें शो हो रहा है आई नोट वन, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल वन की जगह आई लिखकर कैपिटल उसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये केस देखें 17A, ये देखें आप। अब उसने पूछा है आपसे, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे अभी यार है, ये देखें, ये अदर ये है, क्वालिफिकेशन ये है, उसका आगे वाला बॉक्स ये है, ब्लैंक है। अब यहाँ पे उसने आंसर कर दिया 17A का। अब 17A तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर अगर कोई एक्स की वैल्यू है या कुछ भी, ईच कुछ भी लिखा हुआ है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज इसको हम ये वाला रेज करेंगे और इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, अब ये है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब आपको ये बॉक्स है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बॉक्स है, बॉक्स आपका ब्लैंक है, लेकिन 25 सा करेंगे। उसके बाद ये सेम वही चीज है। अब ये देखें, यहाँ पर अब आपसे वो पूछ रहा है जी, इंश्योरेंस एड्रेस, इंश्योरेंस एड्रेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये इंश्योरेंस एड्रेस है, और ये उसका ये एड्रेस वाला क्वेश्चन है। अब उसने आंसर हम से क्या कर दिया, उसने हमें आंसर कर दिया नेम का, वुडेड प्रिंट, इससे ऊपर नेम होता है ना, आपको पता है, फिर एड्रेस होता है। तो उसने आंसर हमें किया नेम का, तो हम क्या करेंगे, नेम को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस है वो ब्लैंक है, तो हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे, डेट क्लियर। और ये देखें, ये अब हमारे पास यहाँ पर वो पूछ रहा है जी, ये हमें क्लियर शो हो रही है ना ये वाली चीज, ये हमें क्लियर है, ये भी नहीं क्लियर, ये भी नहीं क्लियर, और ये भी नहीं, ये तो है ही बॉक्स के बाहर। तो ये हमें क्लियर शो हो रहा है, तो हम इसे यहाँ पर एट इज देखेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये अभी सब कुछ एक्सेप्ट है, रिजेक्ट अभी कुछ भी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पर हमें देखें कोई प्रॉपर शो नहीं हो रहा, जो एक चीज प्रॉपर शो हो
है वो हमारे पास क्या है, 1। वो हमारे पास क्या है, 1। अब ये इस तरह 1 होगा, ठीक है। वो आई भी मैंने यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, ये भी वही चीज आ गई है, बट वो सेम सेम क्वेश्चन स्टेट का ही है, ये ब्लैंक होगा, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ABCD, ये रॉन्ग है। इन्होंने यहाँ पर आपका कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ABCD शो ही नहीं हो रही, बहुत नीचे है और यहाँ पे ब्लैंक है, तो आप इसे ब्लैंक ही एक्सेप्ट करेंगे। जब प्रॉपर शो हो जो बॉक्स में, उस वो आप आंसर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर कोई चीज शो नहीं हो रही, ये भी हाफ। ये देखें, क्वेश्चन भी देखना है आपने, क्वेश्चन कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन भी आपने देखना है। क्वेश्चन देख लिया, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद ये देखें 30 में आपको क्या शो हो रहा है, अब 30 में आपको एक अमाउंट शो हो रही है। अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है हमारी। 30 नंबर बॉक्स में ये अमाउंट है, ये शो हो रही है 185, लाइन लगी हुई है और 89 है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 185.89, ये इसका आंसर होगा। लाइन की जगह हम पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको अब शो हो रही है। ये क्वेश्चन है, ये आपको इसका आंसर हो रहा है, ये यानी कि बॉक्स शो हो रहा है। अब यहाँ पे Z00.129 है, सेम एट इज आपने इसी तरह इसको लिखना है, लिखकर एक्सेप्ट करना है। लिखा हुआ है तो इसको, ये ABCD है, इसको भी सेम इसी तरह लिखना है। अब यह आ गया है रिजेक्शन का केस। अब सब लोग देख लें, अब तक जितने फॉर्म्स आपको करके दिखाए हैं या आपको दिखाया है वो एक्सेप्ट थे। रिजेक्ट का ओनली 1 केस है, ओनली 1 केस। जब आपका जो क्वेश्चन है ना वो M से स्टार्ट हो, M से, बेशक वो M कैपिटल है, बेशक वो M स्मॉल है, आपका क्वेश्चन M से स्टार्ट हो रहा है ना, बेशक यहाँ पे कुछ लिखा है, बेशक ब्लैंक है, सिंपल सिंपल रिजेक्ट करके आपने आगे चले जाना, अगली एंट्री पे सिंपल रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपका रिजेक्शन का ओनली 1 केस है, ओनली 1 केस, दोबारा रिपीट करता हूँ, रिजेक्शन का ओनली 1 केस है। केस क्या है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो M से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल M हो स्मॉल M हो, तो वो रिजेक्शन केस होगा। अब मेरी बात सुने, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसका यानी कि M से M हो जिस क्वेश्चन में। एक तो ये M आपने देख लिया ना, ये वाला, ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपका रिजेक्ट रिजेक्ट है, ये वाला इस तरह का, ठीक है। अब एक M है और वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, वो डाउट भी आपका क्लियर होना चाहिए। बस मैं कोई देख लूँ जिसके अंदर M आ रहा है। ये देखें, ये आ गया, मिल गया मिल गया, ये देखें। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 24D। हाँ, ये क्वेश्चन है 24D। ये बहुत से मेंबर्स का डाउट है। 24D, एम मोडिफायर कैपिटल M है। अब आप ये नहीं करेंगे कि इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज इसका स्टार्ट हो रहा है 2 से, नॉट M से। 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो डेट इज, इसको आप उसके फॉर्म बॉक्स के हिसाब से करेंगे। जो रिजेक्शन का M वाला केस है ना, वो इस तरह का होगा, वो उसका स्टार्ट ही M से हो रहा होगा। दैट्स क्लियर है। रिजेक्शन का ओनली 1 केस है जिसका स्टार्ट M से हो, नॉट किसी डिजिट से। अब ये लास्ट चीज है जो आपके समझने वाली है, वो है ये रिमार्क्स वाला। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है रिमार्क्स का, तो नीचे आपको बॉक्स शो हो रहा है। अब इस बॉक्स में आपको जो नजर आ रहा है, जो चीजें आपको शो हो रही है ना, वो ये है मेडिकल, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसे इसी तरह सेम एट इज यहाँ पे लिखना है, बिकॉज पहले आप देखेंगे मेडिकल स्पेस देकर, आगे म्यूचुअल स्पेस देकर, 230 स्पेस देकर पो बॉक्स, जैसे जैसे पो बॉक्स में स्पेस है वैसे फिर स्पेस देकर सिटी का नेम, फिर स्पेस देकर स्टेट, फिर स्पेस देकर जिप कोड। अगर तो जिप कोड तक का जिप कोड, अगर एक्सटेंशन भी है वो भी लिखेंगे, अगर ए भी है तो वो भी लिखेंगे, बी है तो वो भी लिखेंगे। रिमार्क्स में मतलब आपने क्या करना है, रिमार्क्स में जो आपको बॉक्स में सब कुछ शो हो रहा है ना, यहाँ तक ये सारा शो हो रहा है आपको बॉक्स में, वो सब आपने लिखना है रिमार्क्स का, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। यहाँ तक ये सब कुछ आपको, ये पूरी PDF ये देख लें, 21 पेज आपको मैंने डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसके बाद अब जो हम आते हैं, स्क्रीन को खत्म करते हैं। स्क्रीन इज खत्म हो गई है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूँ, वो भी आप सुन लें। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि डाटा एंट्री में जो हमें काम करने को मिल रहा है, कुछ आपको पता होंगे, मे भी सारे पता हों, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ।
डाटा एंट्री में आपको जो डेली के टास्क मिलेंगे वो होंगे 25,000 इंट्रीज। इंट्रीज मीन अभी एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, वो इंट्री होती है, ठीक है। 25 इंट्रीज होंगी आपकी, 25,000 इंट्रीज, 25,000 इंट्रीज आपने डेली की करनी है। और टाइम नहीं लगा, नाम सुनकर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये बहुत एफएलसी में बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद उसमें आपको यानी कि जो कंप्लीट, अगर टाइम की रिक्वायरमेंट हम देखें ना कि कितना टाइम लगेगा, तो हम यानी कि न्यू पर्सन है आप सब तकरीबन, तो 8 to 10 ओवर, 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि 8 से 10 घंटे आपने इकट्ठे बैठ के ही काम करना है, नो। जब आपको टाइम मिलेगा तब आपने करना है। लेकिन 4 घंटे काम ऐसा है जो आपने मस्ट हर मेंबर ने करना है, 4 घंटे वो लाजमी उसी टाइम पे 4 घंटे करना है। 4 घंटे जो है ना, वो आपको 4 घंटे जो हैं वो आपको रिक्वायर हैं, वो आपने मस्ट, आपने उन जो 4 घंटे आपको बताई जाऊँ अभी मैं बताऊंगा, उन 4 घंटों पे आपने अपनी आईडी पे वर्क करना ही करना, ठीक है। और बाकी जो 4 घंटे हैं ना, वो आपकी है, वो आप पे डिपेंड है, आप किस टाइम वो 4 घंटे करें, बेशक 10-10 मिनट करें, बेशक घंटा घंटा करें, ठीक है। अब जो वो वाले 4 घंटे हैं ना, वो है, वो क्यों करना है 4 घंटे आपने काम, वो इसलिए कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे मेन ग्रुप में ऐड है, जिसमें जिनको आईडीज मिल गई हैं वो उसमें ऐड है, उन्हें पता है। वो हमारा क्लाइंट मेन ग्रुप में ऐड है, तो वहां पर हमें वो मिलता है, वहां पर हमें यानी कि वो किसी टाइम भी लाइव रिपोर्ट ले सकता है। लाइव रिपोर्ट क्या होता है? लाइव रिपोर्ट ये होता है कि हम अब काम कर रहे हैं आईडी पे, मैं अब काम कर रहा हूँ ग्रुप। और एक चीज आपने नोट, एक चीज आप रखें, आपने लैपटॉप पे काम करना है, मोबाइल पे तो करना नहीं, ये तो सबको पता है। और मोबाइल पे आपने जो मेन ग्रुप होगा ना, जिनको आईडीज मिल गए वो ऐड हैं, जिनको नहीं मिली वो नहीं है, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा आईडीज जब दूंगा, मिल जाएंगी। तो वो आपने अपने मोबाइल में ओपन रखना है, मेन ग्रुप को ओपन रखना है आपने, ठीक है, मोबाइल में पास अपने रख लेना। उसके मैसेजेस जो आ रहे हैं वो सब देखते रहना आपने। अच्छा, उसमें अब जो रात के 11 है ना, रात के 11 से लेकर 2 बजे तक, 11, 12, 1, 2, ये 4 घंटे रिक्वायर्ड हैं, ये आपने मस्ट करने हैं हर मेंबर ने, हर पर्सन ने, ठीक है, जो भी इसका वर्क ले रहा है 11 से लेकर 2 तक। इस दौरान जो है ना हमारा लाइक क्लाइंट वो ग्रुप में ऐड है, इस दौरान कभी भी वो, इन 4 घंटों में कभी भी वो आपसे कह सकता है कि सब मेंबर्स अपनी लाइव रिपोर्ट शेयर करें। अब लाइव रिपोर्ट क्या शेयर करनी है? जो आप काम कर रहे हैं, जो भी एंट्री आपके सामने है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, या मोबाइल से पिक्चर बना लेनी, या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेकर उसे उस ग्रुप में सेंड कर देना, नीचे अपना नेम लिख देना है और उसको सेंड कर देना, ठीक है। ये आपने, ये लाइव रिपोर्ट इसे कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, इंट्री इंट्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंटर रिजेक्ट, जो भी आपके सामने ब्लैंक वाला है, जो भी है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके लाइव स्क्रीन का या तस्वीर बना के आपने वो ग्रुप में सेंड करनी है। ये 4 घंटे ऐसे हैं जो आपने मस्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो जितना टाइम होगा ना बाकी का, वो आप अपनी मर्जी से मैनेज करें, ठीक है। आप बेशक दिन में करें, लेकिन दिन में ये होता है कि किसी किसी आईडी पे होगा कि आईडी जो है ना एंट्रीज वो नहीं मिल रही, कभी कभी रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी मैंने ओपन भी करके दिखाना, तो अगले रूल्स देखते हैं। और आपको पता है सबको, इसमें मंथली सैलरी है, ठीक है, इसमें मंथली सैलरी है, और सैलरी डेट जो है ना वो 15 है, हर 15 को आपको सैलरी मिलेगी, हर 15 को आपको सैलरी मिलेगी। और एक क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, एक पॉइंट है, ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल तक चलने वाला है। इसमें अगर आप लीव लेंगे तो अपनी जगह किसी को छोड़कर लीव लेंगे, या आपका कोई इशू है अपने वेंडर्स को डिस्कस करें, उससे पहले बताएं, या कहीं शादी वगैरह या कुछ भी है तो उससे पहले आप अपने वेंडर को 1-2 दिन पहले आप करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपको मैनेज करे और आपको उसका सोल्यूशन बताए। अदरवाइज अगर आप इससे यानी कि साल हो गया आपको काम करते, अगर आप इसमें काम छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए ये होगा कि आप अपनी जगह कोई मेंबर हायर करोगे, उसको काम सिखा के उसको हायर करोगे और वो आपकी जगह करेगा, देन आप लीव लोगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने डेली अटेंडेंस करनी है। एक अभी आपको यानी कि आईडी जब मिल जाएंगी ना, कुछ मेंबर्स को एक फॉर्म शो हो गया होगा ग्रुप में, अगर मैम ने सेंड कर दिया तो ठीक है, नहीं तो जिन कर देंगी उस पे आपने अपनी डेली अटेंडेंस करनी है, ठीक है। डेली आपने उसमें अपनी अटेंडेंस बतानी है कि जी प्रेजेंट, या वो तरीकाकार भी आपको बता दिया जाएगा। तो वो आपने डेली अटेंडेंस देनी है और बताना कि मैंने कितने घंटे काम किया है, ये भी आपने बता देना, ठीक है। और लाइव रिपोर्ट आपने देनी है, वो मैंने घंटे आपको बता दिए हैं, ओवर्स आपको बता चुका हूँ। और वर्किंग डेज आपके होंगे मंडे टू सैटरडे। संडे जो है, इतवार का दिन, वो ऑफ है, उस दिन आपने वर्क नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद वर्क की रिपोर्ट जो होगी ना, जो आप इंट्रीज कर रहे हैं वो आपने गलत की हैं, सही की हैं, कितनी इंट्रीज की हैं, वो आप लोग क्या करेंगे, वो आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी,
ठीक है, ग्रुप में ही दी जाएगी रिपोर्ट। वो आपको वीकली मिल जाएगी या आप अपने वेंडर से ले सकते हैं। ठीक है, वीकली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी वो हर हफ्ते। और उसके बाद रिजेक्शन का एक केस होता है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद मेन चीज़ ये है कि यानी कि अगर आप कोई भी एंट्री रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करना था आप रिजेक्ट कर देते हैं, या रिजेक्ट करना था या एक्सेप्ट कर देते हैं, अगर तो ये आपका यानी कि 1 2 3 4 तक होता है डेली, तो फिर तो ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे ना, तो इस यानी कि इससे अगर आप ज्यादा करेंगे, तो इस सूरत में आपकी आईडी बैन हो सकती है या आपसे आईडी वापस ली जा सकती है। अगर तो 1 2 है, फिर तो उसको खैर है, उसकी आपकी पेमेंट कट हो जाएगी अंदर से। ठीक है। और एक चीज ये कि आपकी जो रेशो है ना, रेशो, इसमें रिजेक्शन केस बहुत कम है। एफएलसी के जॉब में रिजेक्शन केस बहुत कम है, लेकिन इसकी जो, अगर आप मंथ में, ठीक है, चले मंथ को छोड़ें, अगर आप दिल्ली में आप मिसाल के तौर पर 20,000 इंट्रीज कर रहे हैं दिल्ली की, तो उसमें 90% इंट्रीज जो है ना, 90 to 95% इंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट की होनी चाहिए, वो होंगी एक्सेप्ट की। ठीक है। रिजेक्शन जो है वो आपकी 10% टू 5 to 10% होनी चाहिए। दैट्स क्लियर ये भी। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सेप्शन की जो यानी कि रेशो है ना, वो 90 to 95% होनी चाहिए आपकी दिल्ली की। ठीक है। और रिजेक्शन की आपकी 10% होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, अगर सर हमें रिजेक्शन के फॉर्म आई जाए, उसको हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर हमारी अगर रेशियो में फर्क पड़ा, तो उसका आंसर यह है कि आपको रिजेक्शन के जो फॉर्म है ना, एक ही केस है एम वाला, एम से स्टार्ट होने वाला, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें यानी कि कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं, कुछ रह गई हैं वो भी। और बाकी ये है कि जो आपकी सैलरी है वो भी क्लियर हो गया। सैलरी मंथली बेस है, ये आपको पता है, और 5 ईयर तक प्रोजेक्ट है, ये भी आपका हो गया। ठीक है। तो मे भी सब कुछ क्लियर हो चुका है। जी, आज आईडीज जो है ना, आईडीज अभी मैं दूंगा। आईडीज ये जिनको आईडीज मिली है वो तो अपना ये सेशन के बाद अपना काम स्टार्ट करें वो। ठीक है ना, सेशन के बाद वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। आईडी ये जैसे सेशन खत्म होने वाला है बस। ठीक है। अगर यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, जिनको आईडीज नहीं मिली वो अपने वेंडर से आईडीज ले सकते हैं, जितनी आईडीज अवेलेबल होंगी वो दे देंगे। ठीक है, या जिन्होंने दे दी हैं, ठीक है, ओके। अब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, और अब मैं आपको एक यहाँ पर लाइव अपना वो कैमरा यहाँ पर अगर ओपन होता है तो मैं उसे चेक करता हूँ। तहसीन काइंडली बताना, कैमरा ओपन हो सकता है यहाँ से? हम्म, हेलो तहसीन। जी वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो स्टार्ट का ऑप्शन अगर लैपटॉप पे आप हैं तो वहां से वीडियो स्टार्ट हाँ ऑप्शन। हाँ, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। चले, मैं आपको यहाँ पर एक आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, उस पर 2 3 एंट्रीज करके, और आईडी ओपन करके और लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, लॉग आउट करके भी। डेट से मैं यहाँ पर एक आईडी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा लैपटॉप शो हो रहा है आप सबको काइंडली? तसीन बताइएगा। जी हो रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ पर अभी मेरे पास ना व्हाट्सएप ओपन नहीं है, तो मैं इसे सर्च करके टैली टाइप को लॉगिन करूंगा। लेकिन आपको लिंक दिया जाएगा, आप सबको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर, सॉरी नेट नहीं कनेक्ट, यहाँ पर आपको अभी लैपटॉप पे यानी कि मैं से गूगल से सर्च करके सो लॉगिन करूंगा। ठीक है। आप लोगों को लिंक मिलेगा टैली टाइप का, आप उसके थ्रू करेंगे। और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे ना, उस वक्त आपने इसका जो पासवर्ड है ना वो सेव करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, ये वाली टैली टाइप है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह का आपके पास इंटरफेस है। ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा पासवर्ड सेव है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखकर। अच्छा, आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी। फर्स्ट आपके पास होगा यूज़र नेम। ये यूज़र नेम है, यूज़र नेम की जगह आप यूज़र नेम लगाएंगे। ये यूज़र नेम मेरा आ गया। इस तरह का आपको यूज़र नेम दिया जाएगा आपकी आईडी पे। ठीक है, आपकी आईडी आपको सेंड की जाएगी, आपका वेंडर देगा। उसके बाद ये पासवर्ड होगा उसका, वो आपने सेम एज इट इज यहाँ पर पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट आता है, तो करें, आप इसको क्लिक करें, ये टिक लग जाएगा। बाज औकात हो सकता है यहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन भी करे, तो वो भी आपने उसे यानी कि बसों की यानी कि पिक्स वगैरह इस तरह की, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी आईडी ये वाला ऑप्शन शो होगा। यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये देखें, ये एंट्रीज आ गई हैं। अब ये देखें, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है जी, यहाँ पर अब मुझे कोई भी चीज़ फुल शो नहीं हो रही, सिंपल इंटर गई, नेक्स्ट आ गया,
ब्लैंक है, इंटर। नेक्स्ट कोड क्या है, कोड में हमारे पास ब्लैंक है, इंटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी हमारे पास ब्लैंक है, इंटर। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक, इंटर। अब आपके सामने पांच के पांच जो है ना वो मेरे पास ब्लैंक आए हैं। अब एक दफा तो वो एडिट का ऑप्शन है, एक दफा आपको यहाँ पर टाइम शो हो रहा है 60 सेकंड का टाइम होगा 1 इंच का, और दोबारा यहाँ पर 60 सेकंड का टाइम ये देगा कि इन 5 इंचेस में से अगर आपसे कोई गलत हो गई या आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। अब जैसे ये अमाउंट है, अगर ये यहाँ पर अमाउंट कोई लिखी हुई है या गलत है तो आपने उसे एक्सेप्ट, अमाउंट है, अमाउंट अगर लिखी है यहाँ पर इसको एडिट करेंगे, दोबारा यहाँ पर देखेंगे अमाउंट कोई लिखी है अमाउंट लिखेंगे, वरना यहाँ पर इसे खत्म करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। करके दोबारा आप यहाँ पर आ सकते हैं इसी तरह। ठीक है, मतलब कि 2 दफा आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ से भी सिंपल आप इसको इंटर का बटन दबाएंगे या आगे नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप इस पर इंक्रीज करते रहेंगे। अब मैं ये एक और इंक्रीज करके दिखाऊंगा, ये सेम एटिस मैं देखूंगा, सेम एटिस लिखी हुई है, इसके स्पेलिंग वगैरह चेक करूंगा, कोमा लगा हुआ है और ये है। ठीक है, पेशेंट नेम है ये। तो हम इसको यहाँ पर, अच्छा फुल नेम का उसने पूछा है, यहाँ पर अगर वो पूछता फर्स्ट नेम का तो फर्स्ट नेम सिर्फ ये आना था, फर्स्ट नेम सिर्फ ये आना था, ये वाला फर्स्ट नेम सिर्फ ये आना था। अगर लास्ट पूछता तो ये आना था। उसने फुल पूछा, फुल मेरा फुल आएगा, इंटर। ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, हाँ एक चीज मैं बताना आपको भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता दूं, ये बल्कि बताया हुआ है सबको। अगर तो आपसे डेट ऑफ बर्थ का या डेट ऑफ करंट का या इस तरह का कोई ऑप्शन आता है ना, सर वो नेम में से कॉमा नहीं यानी हटाना कि था, कॉमा, स्पेसिफिक कॉमा डिलीट कोई नहीं करना डेट था नेम में पूछता से है, सर। तो उसमें आपने एट इज, अच्छा यहाँ पे अगर आपको ना डेट में यानी कि कोई बर्थ ऑफ डेट पूछता है, बर्थ ऑफ डेट पूछता है वो, या कोई यानी कि कुछ स्पेसिफिक डेट पूछता है, तो आपने एट इज लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। एम में, एम मंथ होता है, यहाँ पर अगर होता 09, और यहाँ पर होता डेट की जगह यहाँ पर, यानी कि ये टाइम भी इसका काफी थोड़ा है। अच्छा इसको मैं ब्लैंक सेट करता हूँ। अगर मंथ में होता यानी कि 9, 09, और डेट में होता 01, और ईयर में होता हमारे पास यानी कि 2024, तो हमने क्या करना था, हमने एट इज लिख देना था। और इसी तरह अगर वैसे डेट पूछता तो उसका रूल आपको पता है कि जीरो आपने नहीं लिखना, स्पेसिफिक डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह etc, तो वो पूछेगा। मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो यहाँ पर आप देखें ब्लैंक, ब्लैंक है, ये फुल शो नहीं हो रहा हमें, तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे ब्लैंक ही, ये भी ब्लैंक एक्सेप्ट होगा। हाँ एक चीज आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन वाला सीन ना हो मिस कभी भी। अब यहाँ पे आप देखें ग्रुप हेल्थ पूछा जा रहा है, ग्रुप हेल्थ हम देखते हैं, ग्रुप हेल्थ सर हमारे पास कैमरे ब्लैंक को है, फोकस नेक्स्ट करें, हमारे नजर पास नहीं आ रहा कुछ मेडिकेयर भी, में। कैमरा फोकस करें, नजर नहीं आ रहा कुछ। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास अब ग्रुप हेल्थ है ना, ये लिखिए। जी काइंडली आप बताएं मुझे। नहीं नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा सर। फोकस नहीं हो रहा सही, ब्लर हो रहा है सारा कुछ। हेलो हेलो, आवाज गई सर। मेरा ख्याल शाजमान सर हेलो। इशू सर। जी। आवाज आ रही? जी आ रही है। जी बोलिए।
दो बोले मिनट का बोले। टाइम रह गया मेरा ख्याल, बस ठीक है। ओके ठीक है, अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया, सब कुछ मैं अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, ठीक नहीं, है। उसमें एक चीज अगर सर, आपके पास यानी उसमें कि एक होता है ना चीज मेरा की, नेट का। एक चीज आपने क्लियर नहीं की वहाँ। आपने जो नाम लिखा हुआ था उसके साथ एक कॉमा था, आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, वो कॉमा खत्म नहीं करना था। नेम में हाँ जी, हाँ जी। मैं भी हो सकता करना है खत्म, मैं भी मैं नहीं कर सका यहाँ पर, मिस्टेक हाँ। है। आप लेकिन आप लोगों ने करना है, ओके यानी सर। कि कोमा लगा हुआ है, डैश लगी है, वो आपने क्लियर करनी है। स्पेस देख, अच्छा कोमे की जगह आपने स्पेस देनी है। बाकी आपको वीडियो भी सेंड की गई है, सब कुछ अब ओके कर दिया गया है। अब यहाँ पर यानी कि जिसका कोई क्वेश्चन है ना, वो बताए मुझे, एक जल्दी मिनट करें। रह गया, 1.5 मिनट। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ओके।